बुढ़ापा जिस तरह से मृत्यु अटल होती है उतनी ही मृत्यु सच होती है, उतनी ही सच है बुढ़ापा। हर वह आदमी या वस्तु जिनका जन्म हुआ है उसका नाश होने से पहले बूढ़ा या बूढ़ी भी होता है। और आज की यह कहानी बुढ़ापे इसी पे आधारित है। हर रोज की तरह दिनेश लाल जी शाम को शहर से लौटे थे। वह अपने जूते उतार रहे थे। बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात को खाने में क्या खाएंगे बताएं। दिनेश लाल जी सोचते हैं कि आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना, मुझे इस उम्र में क्या करना है। अपने विचार पर शेयर करते हुए दिनेश लाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटी बना दो, दूध के साथ ही खा लूँगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह ही जो बनाया था उसमें से 2 रोटियां बची है। अगर आप बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन दिनेश लाल जी अच्छी तरह समझ गए थे कि वह क्या कहना चाहती है। सुबह की रोटियां, उससे तो गैस बनती है। जिस अभी तक सुबह से जो खाया था अभी तक खट्टी डकारें आ रही हैं। और इस उम्र में पेट संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से ज़्यादा कठिन है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता, मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मेरे लिए ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई चली गई। अब 2 रोटियां बनाएं, 10 काम करें तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूंदें, रोटियां बनाएं, किचन और साफ करें। इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना आता है, काम तो मुझे करना पड़ता है। बस डे नाइट इनकी सेवा करते रहो। बहू के बोल दिनेश लाल सुन रहे थे और बोले, हे भगवान, मैंने सिर्फ 2 रोटियां ही बनाने को कही है, इतनी तकलीफें हैं, मैंने कोई 5 व्यंजन तो नहीं मांगे। वे बहुत क्रोधित हुए, परंतु क्रोध भी वहाँ दिखाया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला है। उन्होंने अपना क्रोध को नीचा किया। अब उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वे चला भी जाता था। दिनेश लाल को अपनी पत्नी निर्मला की बहुत याद आ रही थी। निर्मला के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आती थी। अकेले खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। दिनेश जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, सुबह की रोटियां ही खा लूँगा, फिजूल में अपने को तकलीफ मत दो। बहू को तो काम से छुटकारा मिल गया। वे अपनी आवाज़ में बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे? दिनेश लाल जी को चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। दिनेश लाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, और यह घर भी मेरे नाम है और कमाई भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा इस विषय में बोले तो बता देता हूँ, मेरे पास सब कुछ तेरा ही तो है। फिर भी 1 कप चाय और 2 रोटियों के लिए लोगों के सामने बोलना पड़ता है। उन बूढ़े लोगों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर पुरानी यादों के सिवा कुछ भी नहीं होता। निर्मला को याद। दिनेश लाल की आंखों से आंसू फूटने लगे और धीरे धीरे गालों पर सरकने लगे। निर्मला के होते हुए उन्हें घर पे कभी कोई काम नहीं करना पड़ता था। आर्थिक प्रकृतियाँ के अलावा उनकी और कोई प्रकृतियाँ नहीं थी। उनके व्यापार में भी उन्हें अच्छा साथ दिया। वे भी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी मिले या बताए नहीं, यह वह दिल से मानते थे कि। दिनेश लाल जी अपनी सोच में डूबे बालकनी की तरफ चले गए। बालकनी में धीमी गति से उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय लेकर आती है। बालकनी में अपनी कुर्सी पर पर्दे के सामने दिनेश लाल जी चाय पी रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पे सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी और ना इलायची ना अदरक। दिनेश लाल जी मन ही मन सोच में डूब, बहू के जाने के बाद आज मैं खुद अपने हाथ से चाय बना के पी लूँगा। सभी पार्टी में चले गए। दिनेश लाल जी हाल में कुर्सी पर बैठे हुए। खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू करके, आज वैलेंटाइन डे था, प्यार के दिन, इसलिए टीवी पर सभी उसी के बारे में दिखा रहे थे। दिनेश लाल जी की नज़र पास में रखे अपनी पत्नी के प्रेम पर, जिसने लाल रंग का पहनाव रखा था।
निर्मला जी की याद में चलते चलते वह एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुंच गए। सीढ़ी चढ़ रहे थे, उनकी सांसों की गति तेज हो गई। आइसक्रीम पार्लर वाले के पास एक कुर्सी पे वहीं बैठ गए। उसमें इधर एक बच्ची आती हुई दिखाई दी। दादाजी दर्पण लोगे क्या? इतने ही बच्चे हैं, बिक जाएंगे तो मैं जल्दी घर चली जाऊंगी। दिनेश लाल जी ने 10-12 रंग बिरंगे शीशे लिए। उन्हें याद आया कि निर्मला जी को दर्पण बहुत पसंद थे, लेकिन अब दर्पण लेकर क्या उन लड़की की आंखों में सच्चाई और उम्मीद दिखती थी। उन्होंने 200 दिए और सारे शीशे खरीद लिए। उनके सांसों की गति फिर से तेज हो गई। वह चलते हुए रास्ते में लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने देखा और बोला, दिनेश लाल जी इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया है। इन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी।